सूर से बीजेपी प्रत्याशी आगे हैं, तो अलग अलग सीटों पर इस वक्त कहां पर क्या रुझान है वो हम आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ की टैली इस वक्त क्या कहती है। बीजेपी 19 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 23 सीटों पर आगे है। यहां पर जेसीसी का खाता खुला नजर नहीं आ रहा है। यह भी एक दिलचस्प बात है कि अभी एक भी सीट पर रुझान आया नहीं है उनके फेवर में। और राजस्थान और मध्य प्रदेश में बहुत आंकड़े दिलचस्प हो गए हैं और लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी अभी बड़े मार्जिन से लीड करती नजर आ रही थी, कांग्रेस भी पीछे 49 में पहुंच गई है। अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट हो सकती है। जहां पर कुछ एग्जिट पोल में दावा किया गया था कि 160 प्लस जा सकती है बीजेपी, फिलहाल रुझान में ऐसा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कांग्रेस के साथ कांटे का मुकाबला है और बाजी कोई भी पार्टी मार सकती है। राजस्थान की तस्वीर आप देखिए, राजस्थान में 117 सीटों पर रुझान आ गया है। बीजेपी 60 सीटों पर लीड कर रही है, कांग्रेस 49 सीटों पर लीड कर रही है। अदर्स के खाते में 7 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी कि राजस्थान में मार्जिन बहुत बड़ा है, लगभग 11 सीटों का मार्जिन बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है। फिलहाल रुझान है, हम आपको बता दें, आप ये नतीजे नहीं है, ये रुझान है जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। ये कम ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि थोड़ी देर में तस्वीर साफ होगी और लगातार हम आपको रुझान वाली सीट्स अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से टैली अपडेट हुई है। फिलहाल क्या कह रही है तस्वीर, 52 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, कांग्रेस 49 सीटों पर आगे चल रही है। छत्तीसगढ़ में एक बार देखिए आप, जहां कांग्रेस बड़ी मार्जिन के साथ आगे दिख रही थी, तो बीजेपी भी 20 पर पहुंच गई है पीछे पीछे। यानी छत्तीसगढ़ में नेक टू नेक फाइट, मध्य प्रदेश में नेक टू नेक फाइट और राजस्थान में थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा दिख रहा है। मैं यही कहने वाली थी विवेक कि राजस्थान का जो मार्जिन है, प्रत्युष इसे कैसे देख रहे हैं इस वक्त। अदर्स अभी 7 पर ही हैं, लेकिन यहां पर बीजेपी अब रेस में आगे जाती हुई रुझानों में 60 के आंकड़े को टच कर रही है। लेकिन सिर्फ 11 सीट कांग्रेस इस वक्त पीछे है। ईवीएम खुलेगा तो हो सकता है मे भी तस्वीर कुछ और हो, बदल सकती है, नेक टू नेक मुकाबला देखने को मिले। फिर ये 7 और आरएलपी के एक, आरएलपी ने 3 सीट पिछली बार जीती थी। इस बार उम्मीद है कि उनको ऐसा मानना है कि वो कम से कम 6 सीट जीतने वाले हैं। आपको याद होगा कि बीएसपी ने पिछली बार 6 सीट जीती थी, जो बाद में कांग्रेस ने अपने साथ उनको मिला लिया। बिल्कुल। तो उस हिसाब से गेम बदल सकता है। लेकिन अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो अगर हम पिछली बार की बात करें तो अब तक राजस्थान में मेजॉरिटी में सरकार बनती रही है। लेकिन 2018 में जो हमने ट्रेंड देखा कि मामला आकर फंस गया। और देखिए टैली अपडेट हुई है यहाँ राजस्थान से रुझान बढ़ा, 124 सीटों पर रुझान आया थी जी। देखिए 61 सीटों पर बीजेपी आगे है, 55 सीटों पर कांग्रेस आगे है और वहीं मध्य, बिल्कुल फासला कम हो गया। जो आप कह रहे थे कि एकदम से तस्वीर यहां तो बदल जाएगी। और मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए मध्य प्रदेश में भी 54 पर बीजेपी, 51 पर कांग्रेस, यहां भी एकदम ही नेक टू नेक चल रहा है। और छत्तीसगढ़ तो देख ही लीजिए, बीजेपी 23 पर आगे है, कांग्रेस 24 पर, और तेलंगाना में बीआरएस 16 पर आगे है, कांग्रेस 12 पर आगे है। तो ये लगातार खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ में 23 सीटों पर बीजेपी आगे है और कांग्रेस यहां पर 24 सीटों पर आगे है। छत्तीसगढ़ में एकदम कदम से कदम मिलाकर दोनों पार्टियां चल रही हैं। आप कह सकते हैं कि कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर यहां पर मामला चल रहा है। ये रुझान है, अभी नतीजों में ये तब्दील होंगे, लेकिन जब तक ये नतीजों में तब्दील नहीं होते तब तक ये जो रुझान है अभी वो बेहद दिलचस्प है। बीजेपी के मुकेश त्यागी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश त्यागी जी, आपका जो दावा था 160 एमपी, इसके बाद राजस्थान में क्लीन स्वीप, शुरुआती रुझान में तो नेक टू नेक फाइट है। देखिए, नमस्कार आपको। इंडिया डेली ने बहुत नमस्कार कवरेज दी है।